इसके कितने 3 ऑपरेशन हो रखे इसके, मैं क्या करूँ उसका, मैं कहा जाऊँ उसे। और बाल बड़े के स्कूल में पढ़ती है। नहीं भैया, गरीब आदमी का सरकार नहीं है ये। गरीब आदमी का अगर होता ना तो अगर कहीं पे भी अगर तोड़ने से पहले कहीं पे इनका व्यवस्था बना देता, बेशक किस्तों पे क्यों ना। वो विकास कर रहे हैं लेकिन अमीर लोगों का, गरीबों को नहीं देख रहे हैं। विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है विकास नहीं हो रहा, मोदी सरकार में विकास हो रहा है लेकिन सिर्फ अमीरों का। पाकिस्तान से ये तो कहते कि बांग्लादेशी हैं, अफगानिस्तान के हैं, पाकिस्तान के हैं, रोहिंग्या हैं, कहीं से आप तो भारत के हैं ना, नागरिक हैं, इस देश के है ना, जन्म लिया है ना हमने, बाहर से नहीं आए ना। ये री और पीर बाबा भी था, वो भी तोड़ दिया। अच्छा, कहाँ पर मस्जिद है? ये री नहीं है। अच्छा, ये जगह मस्जिद थी। अच्छा, यहाँ लोग नमाज पढ़ते थे। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस समय पूरी दिल्ली में भारी संख्या में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली के मंगोलपुरी में है और आप देख सकते हैं ये भी कल बुलडोजर एक्शन से गिराया गया। यहाँ पर पूरा घर था, ऐसा भी बताया जा रहा है। एक बार आप पहले पीछे विजुअल दिखाइए कि पूरे इस घर को जो झुग्गी झोपड़ी थी जमींदोज कर दिया गया। क्या बुलडोजर कार्रवाई जो हो रही है उससे जो लोग परेशान हो रहे हैं वो सरकार को समझ में आ रहा है? ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि बुलडोजर एक्शन अगर हो रहा है, अगर ये लोग इलीगल हैं, तो सरकार का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी बनती है कि ये बसाए क्यों गए, और अगर बसाए गए तो आपकी पूरी जिम्मेदारी ये बनती है कि इनको कुछ ना कुछ मुआवजा या कुछ भी जो हो पाए गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट बनती है वेलफेयर के लिए। गवर्नमेंट का काम ही है जनता का विकास करना, जनता को विश्वास में लेना। बस ये बताइए कि जब ये तोड़ा गया था उसके पहले आप लोगों को कुछ बताया गया था कोई कि आप लोग कहीं चले जाइए, व्यवस्था कर लीजिए, या कुछ हम कर रहे हैं व्यवस्था, कुछ ऐसा बोला? नहीं किया था भैया, 2 दिन पहले नोटिस लगाया गया है। वो 2 दिन में सुविधा कौन कर लेता है घर की? अच्छा, कहाँ से किराए पे मकान मिल जाएगा 2 दिन में, और कहाँ से हम कहीं पे सेटल हो जाएंगे? रोज के कमा के खाने वाले हैं, वो किराया कहाँ से भरेंगे? सही बताइए, कल से आप लोग ऐसे रह रहे हैं, ना तो ऊपर छत है ना परसों से रह रहे हैं। कल पूरा दिन बारिश हुई है, आंधी तूफान में सब ऐसे ही परेशान रहे हैं। सारे बच्चे गीले में सोए हैं रात को। अच्छा, सब ऐसे ही। तो बच्चों के लिए और समस्या है कि धूप लग जाए तो बच्चों की भी डिहाइड्रेशन हो जाए और समस्या आ जाए। ऐसे ही हो रहा है, सब धूप में, आंधी तूफान में, सब बारिश में ऐसे ही पड़े हुए हैं। सरकार कुछ नहीं देख रही है, सरकार अब अंधी हो गई है। और मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो सबका साथ। वो विकास कर रहे हैं लेकिन अमीर लोगों का, गरीबों को नहीं देख रहे हैं। विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है विकास नहीं हो रहा, मोदी सरकार में विकास हो रहा है लेकिन सिर्फ अमीरों का। अच्छा, यही तो बात है कि अमीरों के विकास से गरीबों को क्या लेना देना भाई। विकास तो जब कहते हैं ना कि जब धरातल से विकास होगा तब ऊपर जाएगा, वो उसको विकास माना जाता है। जिसका विकास हुआ है उसके साथ विकास करना क्या विकास है? सही बात है। जिसका पेट भरा है उसको खाना खिलाने क्या मतलब है? अरे निवाला उसको दो, इसके पेट खाली हो। क्या और क्या, सही बात है। मैं ये कहूँगा कि अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही है स्कूल की, तो इसलिए बच्चे अभी यहाँ पर हम संभाल रहे हैं, देख रहे हैं। बच्चों को स्कूल भेजना पड़ गया तो हम कैसे स्कूल भेजेंगे, कहाँ पे खाना बना के बच्चे को भेजेंगे? चूल्हे वूल्हे सब तोड़ गए, चूल्हों पे रोटी बनाते थे हम, सब चूल्हे वूल्हे सब तोड़ गए। अब कहाँ पे चूल्हे भी तोड़ गए तो उस पे हम खाना कहाँ से बनाएंगे? बच्चों को कहाँ से स्कूल भेजेंगे? और ड्यूटी जाने वाले क्या खा कर जाएंगे? अच्छा, वोट मांगने के लिए तो आते रहेंगे विधायक जी और सांसद जी, दोनों लोग आए होंगे। सब आते थे। अब आपके पास कोई नहीं आया टूटने के बाद? उनके पास गए थे जो हमारे यहाँ के पढ़ते हैं जी, विधायक पढ़ते हैं, उनके पास गए थे, फोन करा उनको, करनाल जी है, उनको फोन करा, स्विच ऑफ कर लिया है फोन, बात करके कि मेरा कोई मैटर नहीं है उसमें। उनका कोई मैटर नहीं है तो फिर इलेक्शन के टाइम पे वोट में कैसे मैटर हो जाता है उनका यहाँ पे? इलेक्शन, सही बात है। ये देखिए प्रश्न वाजिब है कि अब आपका मैटर नहीं है, लेकिन जब वोट लेना होता है तब उनका मैटर, तब यही झुग्गी बस्ती आपके लिए महल होता है। और जब आप सरकार में आ गए, आप विधायक बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो झुग्गी बस्ती जो है जिसको आप महल मानते थे उसको गटर मानने लगे हैं, तभी तोड़ा गया है। मैं फिर वही चीज कहूँगा, अगर तोड़ा गया तो इनको कहीं व्यवस्था करिए ना, व्यवस्था करिए कुछ, मतलब कुछ भी आप आकर कम से कम एक बार देखे तो। कोई अभी तक कोई, जब ये तोड़ने आए यहाँ पे इतने सरकारी विधायक आए, लेकिन मीडिया के आगे कोई भी एक विधायक की शक्ल नहीं है।
आप न्यूज पे जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं उन पे देखो, जो भी वीडियो डली है यहाँ पे सिर्फ हमारी डली है। हाँ, हम लोग जाते भी हम लोग कोशिश करते हैं और जगह पर, जैसे भी शालीमार बाग में हो रहा था, सुनी होंगी, और जगह पर होता है कि नेता आकर बात करे, वो तब मुंह छुपाते हैं, आएंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। नेता नहीं आए हमारे यहाँ पे, हमने बोला उनको आने के लिए, वो नहीं आए। फोन करा तो उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया कि हमारा कोई मैटर नहीं है। जो यहाँ पे रेलवे के विधायक, मतलब जो सरकारी अफसर आए थे रेलवे के और जो ये पुलिस के, अच्छा, दिल्ली पुलिस के, उनसे भी हमने मीडिया के सामने बात करने की कोशिश करी कि आप अगर चलो रेलवे की जमीन में आप तोड़ रहे हो, जो डीडीए के अंडर में आ रही है, एक लाइन डीडीए के अंडर में आ रही है, अच्छा, और ये बाउंड्री से उस साइड डीडीए है, इस साइड रेलवे है, इस साइड वाली आप तोड़ सकते हो। रेलवे में अगर रेलवे का नोटिस लगा रहे हो तो डीडीए में तो उनका हक नहीं था ना। सिर्फ एक दीवार डीडीए के अंडर में आ रही थी, एक 4 इंची की दीवार, आप तोड़ देते उसे, या तो उसे छोड़ देते, या तो हमें बोल देते कि 4 इंची पीछे कर लो, या तो दूसरी खड़ी कर लो, या तो फिर एक दीवार तोड़ते। वो जब मीडिया खड़ी हुई थी, मीडिया के आगे उन्होंने वीडियो बनवाई कि हमने डीडीए की छोड़ दी एक दीवार तोड़ के, और फिर पीछे से जब मीडिया हट गई वहाँ से, उसके बाद कैमरा हट गया ना वहाँ से, जब पूरा तोड़, वहाँ से नाप के पहले वाले ने यहाँ तक नापा है, ये पेड़ है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ से वहाँ तक कोई लाइन की जरूरत नहीं। अच्छा, हाँ, ये नापा उन्होंने, लेकिन उनको मीटर देखने ही नहीं आता, उनको दिखाना ही नहीं आता, और नापना ही नहीं आता। क्या वही अब सोचिए, अभी कल आंधी तूफान आया, भीगे होंगे बच्चे, आज धूप हुआ दिन भर, बच्चे धूप में परेशान हो रहे होंगे। आखिर ये चीज बताइए कि सरकारें इतनी अंधी क्यों हो जाती हैं? अब बताओ क्या करें, मजबूर है सब, हम भी मजबूर है बेचारे। जाम में कहा छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब आदमी है, कई साल से पड़े हम सब, तो अब यहाँ जाम में कहा बच्चा, इनका कुछ बंदोबस्त कराओ, आप नहीं कहते खुश हो जाएंगे। देखिए हम लोग, हमारा वही कर्तव्य है, इसीलिए हम गली गली में उतर कर, धरातल पर उतर कर आते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कि जो ये लोग हैं जिस अवस्था में और आपकी व्यवस्था में जी रहे हैं, हम हार गए। अगर कोशिश हो सके तो इनका न्याय हो, इनके साथ सही में न्याय हो, क्योंकि हम तो हार गए, ये देश के हैं। क्या बोल रहे हैं? हम तो हार गए बिल्कुल। सोचिए, ये आप समझिए, आप मेरे बच्चे, अगर कोई ये करे कि हम सरकार से हार गए, इसका मतलब ये समझिए 1 मिनट रुक जाओ बहन जी, कि लोग तक, हाँ, रेखा गुप्ता जी ने अभी मीडिया में बोला था कि 70 करोड़ का कुछ का उनके पास फंड है, हाँ, फ्लैट के लिए, रेलवे झुग्गियों वालों, मतलब झुग्गी बस्ती वालों के लिए। हाँ, ना उन्होंने डीडीए का नाम लिया था, ना रेलवे का। झुग्गी बस्ती रेलवे की भी है और डीडीए की भी है ना। जो 70 करोड़ कुछ आ रहे हैं उनके फंड में, वो रिनोवेशन में लगा रहे हैं, कह रहे हैं रिनोवेशन कराएंगे। आप रिनोवेशन मत कराओ प्लीज, रिनोवेशन हम खुद करा लेंगे, जो हमारा, मतलब जो हमारे हिस्से का जैसा बन के आपसे हो रहा है ना वैसा दे दो, रिनोवेशन खुद करा लेंगे। जो ऐसे पड़े हुए हैं ना बिना छत के, उससे बहुत सही है, हम रिनोवेशन खुद करा लेंगे। वो 70 ये लोग हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, आपके ऊपर सच में भगवान इनको होना चाहिए, लेकिन भगवान तो आप लोग बन बैठे हैं, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, कैमरे के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। अब तो आपकी आंख खुलनी चाहिए, अब तो आपको समझना चाहिए, अब आपको इनकी स्थिति, इनकी जो परिस्थिति है, इसको समझना चाहिए कि क्या, किस समस्या से ये लोग जी रहे हैं। हाँ भैया बोलिए। ये देखो, इसके कितने 3 ऑपरेशन हो रखे इसके, मैं क्या करूँ उसका, मैं खा जाऊँ उसे, और बाल बड़े थे स्कूल में पढ़ती है। अच्छा, ये बच्ची कहाँ रहेगी? और मैं क्या मतलब ये क्या करूँ इसके लिए? दादी आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? हमारे को 60 साल हो गई। अब 60 साल में देखो 3 दिन का नोटिस लगाया है, 3 दिन के अंदर अंदर तोड़ दी। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं? चाहे हमारे को कहीं 12 मीटर ही दे देते, कहीं बिठा तो देते नहीं, अगलो यहाँ बैठ जाओ तुम। देखिए ये चीज वाजिब है, ये प्रश्न बनता है, क्योंकि मैं जहाँ लोगों से पूछता हूँ, लोग यही कहते हैं कि एक तो शॉर्ट नोटिस दिया जाता है, दूसरी चीज इनको अगर यहाँ पर इन्फोर्समेंट मांगकर हटा रहे हैं, वही तो व्यवस्था करिए। महाराज ये लोग कहाँ जाएंगे? सोचिए, इनके बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, एक बार दिखाइए, पूरा सामान ऐसे पड़ा हुआ है,
इतनी अव्यवस्था फैली है, ये कहाँ जाएंगी? बच्चे बीमार होंगे, अरे हम दादी बीमार होंगी। बीमार है, हम तो अभी अस्पताल से आई हूँ। मैं तो अच्छा। पाँच ही दिन हुए हैं अस्पताल से आई हूँ। अब क्या करे बताओ, अब और तबीयत खराब हो जाएगी फिर हमारी तो। सही बात है। अच्छा, क्या बोलकर तोड़े हैं? कहते खाली कर दो, खाली कर दो। खाली कर दो। यहाँ पर कोई मस्जिद भी थी क्या? उसको भी तोड़ा गया है? मस्जिद भी तोड़ दी, येरी और पीर बाबा भी था, वो भी तोड़ दिया। अच्छा, कहाँ पर मस्जिद है? येरी में ये अच्छा, ये जगह मस्जिद थी। मस्जिद। अच्छा, यहाँ लोग नमाज पढ़ते थे। हाँ, हम्म। वो भी तोड़ दी। पहले हमारी तोड़ दिया, फिर वो तोड़ी है। अच्छा, पहले आपका घर तोड़ा है। हाँ। तो क्या कुछ मुआवजा के लिए, कुछ पैसे के लिए कुछ कोई बात की है? कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, कुछ लाइट भी नहीं काटी। लाइट भी नहीं काटी? नहीं, जेसीबी में करंट लगाना जब लाइट कटवाई है उन्होंने। अच्छा। हाँ। अब सोचिए, जब आप कहते हैं ना कि जब अपने ऊपर बीतता है, जब अपने पाँव में कांटे घुसते हैं, हाँ, जब तब कटवाया दर्द होता है, तब पीड़ा होता है, तब पता चलता है। जब जेसीबी में लाइट उतरा तब काटे। अगर मान लीजिए उसी लाइट से किसी की दुर्घटना हो जाती, फिर क्या होता है? वो तो इतना तो गैर जिम्मेदारी के साथ अगर रेलवे खाली करा रही है, अपनी जमीन ले रही है, तो गैर जिम्मेदारी के साथ नहीं करना चाहिए। ये लोग अपने ही देश के हैं। वीडियो की वो तो छोड़ दे। ऐसे गंदे वंदे आदमी नहीं है, राजस्थानी आदमी है, इतनी सालों से रह रहे हैं। 60 साल हो गए हमारे तो यहाँ। लेकिन हमारे 60 साल पुराने जो गए हमारे बच्चे, हमारी शादी भी इधर हुई है, बच्चे भी इधर बड़े हो गए, शादी बच्चों के बच्चे हो गए। सोचिए। इतनी पुरानी झुग्गी है ये। अच्छा, क्यों हटा रही है? पता नहीं रेखा चौहान क्या करेगी, भगवान ही जाने क्या करेगी। रेखा गुप्ता वही करवा रही है, बहुत झुग्गियां तोड़ी है। तो ये पूरे दिल्ली में चल रहा है। क्यों तोड़ रहे हैं? फिर मकान दो ना। पूरी दिल्ली में अरे 25-25 के गरीब गज से ही तो जीत रही है वो। हम्म। पैसे वाला कोई वोट देता है, वो तो ड्यूटी भग जाता है। पब्लिक बावली है, और उनको जितानी गरीब है। आदमी उसका वोट देता है। अच्छा दादी, यहाँ आपका वोटर आईडी बना था? आधार कार्ड बना सब था है। यही का? सब 60 साल का प्रूफ नहीं होगा क्या भाई? हाँ, सोचिए, ये सबसे बड़ा चीज है कि ये पुल बना रहा, जब का भी इनके पास प्रूफ है। अच्छा। हाँ, ये पुल है ना, इन्होंने बनाया है। जब फिर उधर से आके फिर ये मार्केट बनाई है। मेरे मार्केट रोड वोड इन्होंने बनवाया है। ये देखिए, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर आप इनक्रॉचमेंट बताकर तोड़ रहे हैं, अवैध बताकर तोड़ रहे हैं, इलीगल बताकर तोड़ रहे हैं, तो हाँ, क्या भैया, पाकिस्तान से हाँ, ये तो कहते कि कहीं कहीं बोला जाता है कि बांग्लादेशी हैं, अफगानिस्तान के हैं, पाकिस्तान के हैं, रोहिंग्या हैं। कहीं से आप तो भारत के ही है ना, नागरिक हैं, इस देश के है ना। जन्म लिया है ना हमने, हम बाहर से नहीं आए ना। तो इन सरकार को ये देखना चाहिए कि भाई इतने सालों से लोग रह रहे हैं, आप हटा रहे हो, कहीं अलग जगह दे दो। ये लॉजिक है। हमारा भुगतान दे दे, भुगतान दे दे, बस हमारा ये कर दो, या तो हमको कहीं बिठा दो और के हमको मुआवजा दे दो, बस। हम ज्यादा कुछ नहीं करते। अब हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे बताओ तो। सही बात है। ये जहाँ प्लाट है से बोला था हाँ। उसने, खा गए उसके बाद है वो जो बोला था उसने। क्यों तोड़ रही है? पता नहीं क्यों तोड़ रही है, सारी जगह की हटवा रही है। अच्छा, जो लोग तोड़ने आए थे उनसे आप लोग कोई बात नहीं हुई कि भैया तोड़ रहे हैं, कोई हमारी व्यवस्था, कुछ कंपनसेशन, कुछ बोला हर्जाना, था उनको। मुआवजा कुछ देंगे? बोला था। क्या बोले? हमें कोई वो नहीं है। अच्छा, हमें कोई अब वोट लेने क्या बोले? हमें कोई वो नहीं है, हम तो ड्यूटी वाले हैं, सब कुछ है हमारे पास। तो ऊपर का ऑर्डर आया हुआ है। ये बताइए कि अभी मैं देखा कि वहाँ पर झुग्गी बस्ती में लोगों से बात कर रहा था, देखा कि इस मस्जिद को तोड़ दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया इसको भी, लेकिन उसके बावजूद आप आकर यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, अपने खुदा को याद कर रहे हैं। लेकिन अब आपको कष्ट हो रहा होगा ना कि आपका जो जहाँ पर जो पूजा स्थल था उसको तोड़ दिया गया। भैया ये तो दिक्कत होगा ही, हाँ। इसीलिए कि हम तो नौकरी करने वाले बंदे हैं ना। अब फैक्ट्री में तो हर जगह सुविधा है नहीं, तो इसलिए मुझे मैं इधर आता हूँ तो मुझे ये सहूलत भी मिल जाता है इस चीज़ का, हाँ। पानी वगैरह का। हाँ, जिस वजह से आकर के यहाँ पे थोड़ा नमाज पढ़ लेते हैं। अब क्या करेंगे? अब तो हटा रही प्रशासन पूरा। हटा रहे तो यहाँ के जो जिम्मेदार हैं ना, वो दूसरी जगह इंतजाम करेंगे तो वहाँ। अच्छा, ये बताइए कि सरकार क्यों ऐसा कर रही है, क्या लग रहा है आपको? सरकार की मर्जी है, अब सरकार मनमानी कर रही है तो उसको क्या करेगा बंदा। गरीब आदमी को देखना ही नहीं चाहते, गरीब आदमी को तो देखना ही नहीं चाह रहा है। और कहते हैं कि हमारी तो गरीबों की ही सरकार है,
हम गरीबों को ही देखते हैं, गरीबों का ध्यान में रखकर काम करते हैं। नहीं भैया, गरीब आदमी का सरकार नहीं है ये। गरीब आदमी का अगर होता ना तो अगर कहीं पे भी अगर तोड़ने से पहले कहीं पे इनका व्यवस्था बना देता, बेशक किस्तों पे क्यों ना, कहीं पे अगर गवर्नमेंट अगर प्लॉट अगर काटती है तो गरीब आदमी के लिए अगर व्यवस्था अगर बना देना तो इससे बड़ी सहूलत कुछ भी नहीं होगा। लेकिन क्या है कि किसी भी गरीब आदमी को सुनने के लिए राजी नहीं है कोई। सही बात है। अगर तोड़ करके जैसे कि हटा दिया तो इसका व्यवस्था कर दे। अरे कम से कम तो किस्त पे ही दे दे ना, जगह एक अस्थायी जगह दे दे, किस्त पे ही बना करके दे दे। अच्छा, ये मस्जिद कब से बनी हुई थी? मस्जिद तो भैया मेरे को तो यहाँ पे तो 7-8 साल हो गए काम करते हुए। लेकिन यहाँ पे कितने साल? 30 साल से यहाँ है। कि अब ये बताइए कि अब तो जब यहाँ से हटा रही है तो आप लोग के लिए समस्या होगी ना, कहाँ करेंगी पूजा? अब कहीं जगह खरीदेंगे और क्या करेंगे? जगह खरीदेंगे, बनाएंगे नमाज। हम तो ऐसे भी नहीं पढ़ना चाह रहे तो कोई क्या करें, मजबूरी है। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में भाई आदमी लोग ऐसे कर रहे हैं। बस तुम पहले तो सोचो, गवर्नमेंट की जगह है तो सबको तोड़ो ना, पहले बनने क्यों दे रहे हो? पहले उससे पहले बनने मत दो। तो कोई बना के जब यह करके सभी तोड़, अच्छी बात थोड़ी है। दुनिया भर के मंदिरें रोड पर बननी पड़ी, दुनिया भर के पार्क को लोग कब्जा करके बैठे हुए। अच्छा, सबको तोड़े। ये जो गवर्नमेंट कहती है कि जो मेरी सरकार है ये गरीबों के लिए ये है, क्या गरीबों को? ये क्या बार बार गरीबों लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ उसका। नहीं, गरीबी को लिए है। गरीब के लिए है क्या? गरीब के लिए क्या? गरीबों को सब लोग झुग्गी तोड़ दिए, किसको मकान मिल रहा है? एक को तो मकान मिल रहे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ तरफ रहे उनके। ठीक है, हमारी सरकार है जी, हम ये कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं। बच्चे परेशान होंगे, धूप हो तब नहीं दिक्कत, बारिश हो तब नहीं। मैं दिखाया भी, लोग देखेंगे भी, जो ऑडियंस देखेगी। आप करिए पूजा, मैं थोड़ा आपको ऐसे दिखाता रहूंगा कि अभी भी भाई ये लोग इतना श्रद्धा है कि कहाँ जाए, जहाँ पर लोग कह रहे हैं। कितने साल से आप लोग पूजा करते थे यहाँ पर? मैं तो 30 साल से नमाज पढ़ रहा था यहाँ, 30 साल से। भाई रेलवे की जगह, ठीक है, हमें पता है, चल भाई रेलवे की जगह है तो आदमी कम से कम कहीं भी गवर्नमेंट जगह भी तो दे। चल भाई, यहाँ पे तुम मस्जिद के लिए जगह सस्ता में ले लो, रेट खेल बना लो मस्जिद अपना, किस्तों में पैसे बनवा लो। अब देखो क्या होता है, देते गवर्नमेंट क्या करती, देते कि नहीं देते। देखो जब तोड़ा गया तो आप लोग कुछ बोले नहीं कि क्या बोलेंगे भाई? सरकार पुलिस कौन लाठाबाजी करेगा? पुलिस है भाई, कौन यह करेगा भाई? ठीक है, सरकारी जगह है भाई, तोड़ो भाई अपना, क्या कर सकते? ये तो गलत ही है। हाँ, बिल्कुल गलत है। जो चीज गलत है वो गलत है। लेकिन जो एक चीज बताइए चाचा, कि सरकार कहती है कि हम सबको लेकर चलते हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखते, सारे धर्मों का पालन करते हैं, सारे धर्मों का अनुसरण करते हैं, सारे धर्मों का पूजा पद्धति को हम स्वीकार करते मानते हैं। कहाँ पे मोदी एक मस्जिद कहीं पे आके दिखा कि यार किसी से मिला है तो बताइए आज तक? तो हमें इतना उम्र हो गया, हमारे पास नागलोई में बहुत मस्जिदें हैं, कहीं मोदी किसी से मिलने के भी बधाई देने के लिए आया, कभी मिला? तो बाहर विदेश से मिल रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं। गरीब से किसके हिंदुस्तान में मिला है? ये जुग्गी वाले इतने से मिलने के लिए आया, कोई एक भी नेता आया है? अरे वोट लेने तो सब आ जाते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा चीज यही है कि अरे मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। अच्छा, एक चीज और है, लेकिन ये जेन्युइन चीज है कि ना तो सत्ता पक्ष के आते हैं ना विपक्ष के आते हैं। कोई भी अब नहीं आएगा, कोई नहीं। इलेक्शन के टाइम सब आएंगे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, उस टाइम आते हैं खाली बस।